नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में कार्यकारिणी बैठक की जिसमें से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। एक फैसला ऐसा रहा जिसमें से पहले तो आपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया, उसके बाद आज उन्होंने पार्टी से ही उनको निष्कासित कर दिया। मायावती एक डिसिप्लिन पार्टी के तौर पर उनकी पूरी पार्टी बसपा मानी जाती है। पारिवारिक कहल के चलते ये ऐसा कुछ हुआ, उनके ससुर आकाश आनंद के ससुर के वजह से या जो भी पारिवारिक माहौल रहा उसके वजह से ये सारी स्थिति हुई कि आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन से पार्टी का ग्रोथ, पार्टी का तीनों काल, उसका वर्तमान, उसका भविष्य तीनों डिपेंड करता है। लेकिन एक बात से उनके डिसीजन में मैं सहमत नहीं हूं कि आनंद के खिलाफ, आनंद चूँकि आप परिवार से हटा करके देखिए, आनंद एक बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता था, एक रोशनी थी पार्टी में। बच्चे मान लीजिए आप बड़ी नेता हैं, बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन आनंद ने कोई ऐसा गलती नहीं कर दी जिसका बहुजन समाज पार्टी गैपिंग पूरा करने में विफल होती दिख रही थी। तो जब विफल नहीं होनी देख रही थी तो आप अगर उसको आधार में बना करके आपके क्वेश्चन का, मैं जब क्वेश्चन के हेड पर मैं चढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि ये फैसला जो है अजीबो गरीब है कि एक सुप्रीमो एक अपने कार्यकर्ता को उसको पनिशमेंट एक बार देती है और दूसरी बार उसके भविष्य पर कालिक पोत देती है। ये बड़ा अजीबो गरीब का फैसला है। हम समझते हैं कि किसी भी पार्टी के मुखिया को, किसी कार्यकर्ता को आप उसका पदोन्नत मत करिए, आप उसको MP MLA मत बनाइए, आप उसे राज्यसभा विधान परिषद मत भेजिए, लेकिन उसके भविष्य से आप खेला मत करिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पारिवारिक कहल सामने आ गया बसपा का, या कहें कि बसपा खुद ही मायावती अभी अपने हाथ में ही टीम की कमान रखना चाहती है। बिल्कुल उनको रखना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन उनके बागडोर में बाधा आनंद कहां आ रहे थे? हमको तो वो आनंद के पूरे पैरे का अवलोकन किया। बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो का सोच का भी मूल्यांकन करता हूं, तो हमको कोई बता दे कि बहुजन समाज पार्टी के मिशन में, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के सिद्धांत में, बहुजन समाज पार्टी के भविष्य में आनंद कहां दीवार बन रहे थे? यानी कि आकाश अपने भतीजों को हटाना गलत फैसला रहा कि मैं भतीजा को पहले ही आपके डिबेट से बाहर कर दिया था। हमने कहा कि आप भतीजा के रूप में उसको मत देखिए, आप कार्यकर्ता के रूप में देखिए। कार्यकर्ता को पार्टी से निकाल देना, क्या अब उन्हें और पार्टियों के ऑफर आ सकते हैं या नहीं? देखिए, जब डिसबैलेंस दिमाग से हो जाती है तो वो अपने बच्चों का ही भरण कर लेती है। तो चूंकि मायावती जी का ये फैसला, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए, उनको जो है पनिशमेंट दे दीजिए, उनको पद से मुक्त कर दीजिए, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता के भविष्य से, चूंकि मैं पार्टी चलाया हूं, मैं पार्टी के दर्द को समझता हूं, कार्यकर्ता मैं रहा हूं तो कार्यकर्ता के भी दर्द को समझता हूं, पार्टी से मैं निष्कासित हुआ हूं उसके दर्द को भी समझता हूं। आप समझिए कि अगर ये गलती आपने किया है तो आपको ईश्वर भी माफ नहीं कर सकता। आपको ईश्वर भी माफ नहीं करेगा आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित करने के लिए। आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो निकाला है तो उसमें वो अपने मन से थोड़ी निकाल रही हैं, ये बस भाजपा का मामला है। भाजपा ने जो है चूड़ी जितनी टाइट करती उतने वो चलती हैं। आज भी उनके भाई आनंद जी, उनका भाई का नाम आनंद कुमार है, आनंद जो है आज भी पार्टी में बने हैं। और अशोक सिद्धार्थ की बात आई जो उनके ससुर हैं, तो उनको पार्टी से निकाले। वो कई बार राज्यसभा रहे और MP भी रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे। उनको क्या असर है? ये देखिए खेल क्या है। ये भाजपा के प्रति जो है बोले थे
तो इसलिए इनको भाजपा ने कसा शिकंजा की जो है ये बहुत तेजी से बोल रहा है, इनको थोड़ा उसमें रखिए। तो एक बार उन्होंने शायद सीतापुर या लखीमपुर में बोल रहे थे तो वहाँ से हुआ कि अपरिपक्व नेता के रूप में इन्हें हटा दिया, फिर 2 महीने बाद फिर वो पार्टी में ले ली, तब परिपक्व हो गए। ये केवल अपना जो है ईडी सीबीआई से बचने के लिए जितना भाजपा चाहती है उतने करती है, इनकी स्वयं में कोई उस तरह की सोच नहीं। अगर बसपा को बढ़ाना है तो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की बात करनी चाहिए उनको, उस पर नहीं बोलेंगी। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात नहीं करेंगी। आज आप लोग सारे लोग बहस कर रहे हैं कि वो भतीजे को निकाल दिया, इनको निकाल दिया। जब पार्टी हाई लेवल पर पहुंच जाएगी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाएंगी, तो वही भतीजे वारिस हो जाएंगे। कोई और दलित नेता को क्यों नहीं लाके वो वारिस बनाती हैं? मानवर काशीराम जी ने कहा था कि हमारे पार्टी में किसी नेता का बेटा नेता नहीं होगा, वारिस नहीं बनेगा, लेकिन इन्होंने तो पार्टी का जो है वो कर दिया, अपने भाई को ले आई, फिर भतीजे को ले आई, हटा तो दिया भतीजे। अरे अब हटाने फिर हटा दिया, फिर ले आएंगे। एक बार हटाया था, पारिवारिक कहल सामने आ रही है। ये सब केवल कहानी है, किसी तरह से पार्टी जो है उभर जाए। चूंकि इस समय हाथी बैठ गया है, और हाथी बैठता नहीं है, हाथी अमूमन जो है खड़ा रहता है। किसी जो है एक बार राजा से किसी ने पूछा कि क्या, राजा ने अपने सिपाहसलार से पूछा क्या हाथी मर गया? तो उसने कहा न खाता है, न पीता है, न सांस लेता है, न उठता है, न बैठता है। तो राजा ने कहा क्या हाथी मर गया? कहा हुजूर हम कैसे कहें कि हाथी मर गया? हाथी मरता कभी नहीं। हाथी अब 2027 के चुनाव के लिए एक्टिव नजर आ रही है। एक्टिव कहाँ नजर आ रही? हवाई एक्टिव नजर आ रही। अगर वो समाज के बीच में जाती और बोलती तब न होता। केवल किसी पार्टी के मीटिंग में बोल देना कि पार्टी खड़ी हो जाएगी क्या? आप बताइए, जो 4 बार यहाँ की मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, और पूरे देश में इनका जनाधार बढ़ रहा था, और किन कारणों से इनका जनाधार खत्म हो गया? एक भी एमपी नहीं है, एक भी राज्यसभा नहीं है, एक भी विधान परिषद सदस्य नहीं है। एक एमपी है उमाशंकर जी जो बलिया से, वो भी लोग बताते हैं वो स्वयं में निर्मित है, स्वयं में वो निर्दल भी जीत सकते हैं। तो बताइए कि कहाँ आपका जनाधार रहा? जो जनाधार रहा उसको आप लोगों ने बेच खाया एक तरह से। बसपा ने अपना जनाधार बेच खाया है। देखिए, एक समय ऐसा था कि जब माया जी की अपना तूती बोलती थी, और 2007 में अपनी एक कंप्लीट सरकार बनाई थी, ठीक है। किसी का उसमें ना तो समर्थन था और ना कोई बोल सकता था। लेकिन मायावती का एक चीज़ ऐसी रही है कि जो नेता, ठीक है भाई, काशीराम जी के अथक प्रयासों से, 25 साल के अथक प्रयासों से गांव-गांव जाकर, शहर जाकर, मोहल्ले जाकर जो उन्होंने एक अपनी ज़मीन तैयार करी थी, लोगों को अपना जोड़ा था, चाहे आर.के. चौधरी हों, चाहे राज बहादुर हों, ऐसे 50 नेता, ठीक है, स्वामी प्रसाद जी मौर्य हों, ठीक है। तो अभी भाई साहब कह रहे थे भाजपा के कहने से बसपा चल रही है। नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि जो ज़मीन काशीराम जी ने अपना तैयार करी थी, तो मायावती ने हमेशा ये देखा कि ऐसा तो नहीं कि ये नेता उठ रहा है तो ये हमसे आगे बढ़ जाए। तो धीमे धीमे करके, अब जैसे कभी कभी जाड़ों में ऐसा होता है कि जो पत्तियां होती है उसको छांट देते हैं कि धूप थोड़ी सी मिले, ये उसी तरह अपने नेताओं को छांटती है। यानी कि अपने भतीजों या भाजपा कार्यकर्ता को हटाने का चक्कर यही कि पार्टी की कमान बनी रहे, धूप उन तक, यानी कि पार्टी की जो चश्मदीद है या कहीं रोशनी सत्ताओं की उन पर आती रहे। नहीं, देखिए, जनाधार के माध्यम से इनके पास में केवल 10% का जनाधार उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, इससे ऊपर है नहीं। अच्छा, ये हाईलाइट है भी नहीं, ये मतलब इनके पास में इस समय कुछ नहीं, ना एमएलए है, एमपी है, फलाना डिमाका कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये चीज़ है, असल में कुकर्म इतने करे हैं इन लोगों ने, ठीक है, इतने भ्रष्टाचार करा है, अरबों रुपए की संपत्ति है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 4 सालों में कुकर्म कर दिए हैं। सुनिए, थोड़ा सा और सुन लीजिए। कहने का मतलब है जब अरबों रुपए की संपत्ति इजाद कर रखी है तो उसके ऊपर अब भाजपा बैठी हुई है, तो कह रही कि देखिए हमारे पास में आपकी पूरी फाइलें हैं, जरा सा टैटे करोगी, ठीक है,
तो ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। इसलिए थोड़ा सा शांत रहो, ठीक है, और थोड़ा सा कुछ दलितों के वोट हमको मिल रहे हैं, चुपचाप मिल जाने दो, ठीक है। और ये ईडीए पीडीए तो मतलब कि भाई साहब का कहना बिल्कुल सही हुआ कि भाजपा के कहने पे चल रही है बसपा। अभी बीच में राहुल गांधी भी अपना कह रहे थे अगर हमारे साथ में आ जाओ, तो फिर मोदी जी ने कहा मायावती जी हम क्या सुनना है, आपकी कुछ बात चल रही है, ठीक है, थोड़ा सा समझदारी हो, ईडी सीबीआई बैठी हुई है। तो उन्होंने कहा अरे कहाँ जा रहे हैं, हम तो अब बहुत कमा चुके हैं। मायावती ने आज ही बयान दिया है कि सरकार जो है मुसलमान धर्म निरपेक्षियों के साथ, यानी कि मुस्लिम धर्म के जितने भी बवाल या कुछ भी होता है उनके साथ सख्त रवैया और सौतेला रवैया अपनाती है। यूपी सरकार कोई सख्त रवैया नहीं है। इस समय रमजान का महीना स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है, ठीक है, कुछ नहीं है, और सब लोग अपना अनुशासन में होके अपना रीति है, रिवाज है, कर रहे हैं। धार्मिक मामलों पर सौतेला रवैया अपनाने कुछ नहीं। अच्छा, मायावती जो है हाल ही में ट्रेंडिंग में फिर से आई थी एक्स पर ट्वीट करते हुए कि दलितों भाजपा और कांग्रेस सिर्फ दलितों का चोला ओढ़कर वोट लेना चाहती है। उसके बाद अब चुनाव के लिए इतना तैयार नजर आ रही है। आपने एक बात कही थी कि हाथी बैठ चुका, हमको तो नहीं लग रहा हाथी बैठा, हाथी अब चलने के मूड में लग रहा है। नहीं, देखिए जब कभी जनाधार अपना ख़त्म हो जाता है ना, तो वो जनाधार आ नहीं पाता है। हाँ, मेरी एक ओपिनियन है, एक्चुअली में कांग्रेस को जो बर्बाद करने वाली दो पार्टियां हैं, ठीक है, एक बहुजन समाज पार्टी है और एक आम आदमी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी को 13 ऐसे राज्य हैं जिसमें 10 से 15% वोट मिलते हैं। अगर कांग्रेस के साथ में इनका गठबंधन होता है, अगर कर लें तो, हिम्मत हो तो, ये भाजपा को बहुत बड़ा डिफीट कर सकते। भाई साहब ने जैसा कहा था 4 बार की मुख्यमंत्री रही ने कुकर्म किए हैं, ईडी सीबीआई भाजपा भेज सकती है, इस वजह से भाजपा के कहने पर चलती है बसपा। नहीं, वो एक उनकी अपनी पार्टी है, राजनीतिक उनका रसूख जो भी है वो उसके हिसाब से वो अपना करती है, क्या नियम कानून बनाती हैं उसके हिसाब से जो है चीज़ों को चलाती हैं। किसको रखना किसको नहीं रखना उनका अपना व्यक्तिगत अपने पार्टी का मामला है जो है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि पिछले कई सालों में जो है उनका जो जनमत जो उनके साथ लोग जुड़े हुए थे उसमें कमी आई है। उसके कई कारण हैं। एक कारण ये है कि लोग जो है जिन अपेक्षाओं के साथ उनके साथ में जुड़े थे वो अपेक्षाएं कहीं न कहीं जो है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से जो है वो हट करके अब दूसरी तरफ देखने लगे जो है जहाँ पे उनकी अपेक्षाएं भी पूरी हो रही, उनके सपने भी पूरे हो रहे हैं। सरकार जो आम जनता है वो भाजपा को चुन रहा है, उनका सम्मान भी हो रहा है और उनकी रक्षा भी हो रही है। तो इसलिए जो है उनका जनाधार जो है घटा, और इसलिए राजनीति में वो किधर भी जाएं कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं। किधर भी जाएं बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं। देखिए, चूँकि दलित समुदाय 23 से 24% उनके साथ में जुड़ा हुआ था, लेकिन दलितों के बीच में एक उन लोगों ने आपस में समीक्षा करी कि एक जाति विशेष को, ठीक है, जिसमें जाटव समाज है, ठीक है, उन्हीं को ऊपर हिलाया जा रहा है। वाल्मीकि है, खटीक हैं, कुशवाहा हैं, फलाने हैं, डिमाके हैं, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। तो कहा कि मायावती जी, ठीक है, अब इनके साथ में रहना है तो तुम इन्हीं के साथ में रहो, जाटवों के साथ में रहना है जाटव के साथ में रहो, 10-11% वोट मिलते रहेंगे, मिलना तुम्हें कुछ है नहीं, ठीक है। तो यानी कि ये समाज था, अगर हम दलित समाज जितना भी था वो भाजपा के साथ जुड़ के बसपा का साथ छोड़ दिया। बसपा बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, जितना दलित था भाजपा के साथ में जुड़ गया और भाजपा की बल्ले बल्ले करा दी। बसपा बहुत डिसिप्लिन पार्टी मानी गई है अभी तक के। अगर उनका ये पारिवारिक कहल सामने आए उस पर क्या कहेंगे? देखिए, डिसिप्लिन वो अपनी पार्टी के लिए अच्छा करें बुरा करें वो उनका मैटर है, लेकिन अगर पूरे समाज के दृष्टि से देखा जाए तो उनका डिसिप्लिन उस तरीके से दिखता नहीं है। तो इसलिए लोगों का विश्वास भी जो है कम होता है जो है, और इसलिए लोग जो है चूँकि उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनसे जुड़े रह करके जो अच्छा, अपेक्षाएं पूरी करने के लिए बसपा को क्या करना चाहिए? 27 चुनाव आने वाला है। देखिए, कोई भी वर्ग जब उनके साथ में जुड़ता है तो सबसे पहली अपेक्षा उसकी ये होती है कि वो शिक्षित हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और संगठित हो जो है, कि जिससे कि समाज में कोई एक परिवर्तन
अच्छा परिवर्तन आए जो देश और समाज दोनों के हित में हो। लेकिन वो ना होने के कारण जो है लोग उनसे धीरे धीरे कटते गए जो है, और उस वर्ग या उस पार्टी के साथ जुड़ते गए जो वास्तव में देश और समाज के हित के मुद्दों को जो है वो ध्यान में रखती है, उसके लिए काम करती है। ध्यान में मुद्दों को रखती है और उसके लिए क्या काम करती है। क्या जो लगातार बसपा से और भाजपा को एक साथ तालमेल में बैठाला जा रहा है और कह रहे कि अब उनको सत्ता में लाना चाहिए, 27 को चुनाव के हाथी बैठ चुका है, अब हाथी चलने के मूड में नहीं, उस पर क्या करें? लगता यही है। आप ये बताइए कि इनको कई बार चांस मिले, अगर ये अगला चुनाव किसी भी दल के साथ जैसे इंडिया गठबंधन के साथ आ गई होती, चुनाव लड़ती तो 40-50 एमपी इनके आ गए होते पूरे देश में। लेकिन इन्होंने हठधर्मिता अपनाई और उसमें गई नहीं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के गोद में बैठ चुकी हैं, जनता भी जान चुकी, इनका दलित वोट भी जान चुका है कि ये जो है भाजपा के यानी कि चुप्पे से गठबंधन किया गया है। भाई चुप्पे से गठबंधन है, एक तरह से न बोलना, समाज के प्रति जागरूक न रहना क्या है, क्या दर्शाता है, तो जनता समझ गई। आप ये बताइए, मानवर काशीराम हमारे बड़े भाई कह रहे थे अभी, मानवर काशीराम जी ने कैसे सोती कौम को जगाया था और क्या कारण है कि इतनी जल्दी खत्म हो गई। आप ये बताइए, इतनी जल्दी उभार हो, इतनी जल्दी खत्म होना, क्या समझिए इस बात को कि क्यों ऐसा हो रहा है। अपने ऊपर आत्मलोकन नहीं कर रही हैं। बसपा सुप्रीमो को अपने ऊपर आत्मलोकन करना चाहिए, न कि कार्यकर्ताओं के ऊपर आत्मलोकन करा रही हैं। देखिए, चाहे जो है अपने भतीजे को जो उन्होंने कहा है या उनके ससुर के ऊपर जो अशोक सिद्धार्थ के ऊपर आरोप लगा रही हैं, अपने ऊपर क्यों नहीं आत्मलोकन करती हैं? अपने ऊपर वो कह रहे कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक की पार्टी की कमान मेरे हाथ में रहेगी। कमान उनके हाथ में हमेशा रही है, वही तो एक बार उनको उत्तराधिकारी बनाती हैं, एक बार उनको उत्तराधिकारी बनाती हैं। मैं बताऊं, मेरे जिले के राजा राम बिगड़ रहा है क्या? मेरे जिले आजमगढ़ के राजा राम जी थे। एक बार इन्होंने कहा कि अब मेरे उत्तराधिकारी राजा राम होंगे, तो वहां दलित जो है बड़ा खुश हुआ कि चलो ये कि जो है इनके पर। फिर उनको कहा कि अब राजा राम उत्तराधिकारी नहीं होंगे तो अब कौन सा आनंद कुमार होंगे, भाई को बताया। अब जो है अपने भतीजों को बताई, भतीजे को एक बार ले आई, फिर निकाली, फिर ले आई, फिर निकाली। तो ये क्या है? यानी अपने ऊपर आत्मलोकन करिए, केवल अपने कार्यकर्ताओं पे मत देखिए, अपने ऊपर देखिए कि मैंने क्या कार्य किया कि मेरा जो है जनाधार खसक रहा। अपने ऊपर नहीं जिम्मेदारी ले रही है, दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रही है, ये गलत है। अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे आत्मलोकन करना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। मायावती से गलती हुई, आप ये कह रहे हैं? गलती नहीं हुई है। आप हजारों करोड़ रुपया का घोटाला लगता है, बार बार ईडी सीबीआई छापा मारती है तो चुप हो जाती है। उस पत्रकार महोदया, आप ज्यादा पढ़ी लिखी है, ये नहीं समझती कि कैसे तुरंत एकदम दुबक जाती है। कभी कहती थी कि आयरन लेडी है, आयरन लेडी है। आयरन लेडी शांत हो गई है लग रहा है। आप आयरन लेडी है तो समाज के हित में काम करिए ना। हम कहते हैं जितना धन दौलत है वो सरकारी संपत्ति घोषित कर दीजिए और समाज के प्रति लड़िए, समाज की बात उठाइए, तब नेतागिरी। आयरन लेडी हो चुकी है। मैडम एक उदाहरण लीजिए, जयललिता जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। उन्होंने कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके उन्होंने कहा जितनी मेरी संपत्ति है मैं सारी संपत्ति राजकीय संपत्ति घोषित करती हूं। और हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया और कहा चुनाव लड़िए। आप लड़ने का अधिकार भी दे दिया। उन्होंने चुनाव लड़ा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, पूरा मुख्यमंत्री बनी। तो जो है बसपा सुप्रीमो को चाहिए कि जो उनके ऊपर आरोप लगता है धन गमन का, ईडी और सीबीआई का डर है, क्यों नहीं आती मैदान में जनता के लिए? राजनीति जनता के हित के लिए होती है, न कि अपने हित के लिए होती है। जनता का हित देखिए ना, जन कल्याणकारी योजना चलाइए, न कि हम लूट लें। हमें एमएलए होना, यानी कि मुख्यमंत्री जो 4 बार की एमपी हो जाए, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। मुख्यमंत्री 4 बार की रही मायावती, आप उन पर भ्रष्टाचार, ईडी सीबीआई, भाजपा से गठबंधन, चुपे छोरी छुपे गठबंधन का आरोप लगा रहे हैं आप। अच्छा, हम लगा रहे हैं कि जग जाहिर है? हम कौन? जग जाहिर है, जनता जानती है, सब जनता कहती है। आखिर एक बात बताइए, पेपर में जो छपता है वही हम लोग पढ़ते हैं। हम न ईडी है, न सीबीआई है, न किसी विभाग में बड़े अधिकारी हैं। हम लोग तो जनता है, हम लोग जनता की बात को कहते हैं। हमारा उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन ईडी सीबीआई के डर के मारा वो चुप्पी साध जाती है। और सबसे बड़ी बात, कोई राजनेता हो वो जनता के हित की बात करना चाहिए, न कि हम पद पे पहुंचे तो हमारे पास अरबों रुपया हो जाए। रुपए के लिए राजनीति नहीं की जाती। जनता के हित के लिए राजनीति की जाती है, खुद के लिए राजनीति नहीं की जाती है। असल में माया जी से मोदी जी ने ये कहा
माया जी अब दलित की राजनीति छोड़ दो। दलित की राजनीति छोड़ने से दलित हमारी तरफ आ जाएंगे और हम सबका उत्थान, क्योंकि हमारा नारा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हमारे ऊपर विश्वास कर लो और आप जो अपना संपत्ति रखी हुई है उसको रखो, उसका उपयोग करो, उसको मजे लो, आराम से अपना। यानी कि पार्टी, यानी कि राजनीति से किनारा कर ले, अपनी जो संपत्ति है उस पर ही आराम, थोड़ा शांत रहो। हाँ, बस नाम के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाए रखो, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर राहुल के ये फिजूल की बात करें तो उनको भी दूर कर दो। और अगर थोड़ा पास जाने गठबंधन हो चुका है, गठबंधन हो गया है। नहीं, अगर पास जाने की कोशिश करोगी तो हमारे पास में बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, ठीक है, मुंह खोलते हैं, जैसे ईडी, सीबीआई, फलाना ढिमाका, ये सब है, सब खा जाएंगे आपको। तो कभी नहीं। यानी कि भाजपा जो है मायावती जी को कहीं ईडी सीबीआई के डर से डरी हुई है, या जैसा जनता कह रही है कि चोरी छुपे गठबंधन कर लिया गया है, आकाश आनंद को निकालकर मायावती जी ने गलत फैसला लिया। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं उनसे, राष्ट्रीय न्यूज़ लखनऊ।